Audio Jungle. डॉक्टर सत्यनारायण जी के माला स्वागत के लिए मुकेश जी माधवानी, नेता प्रतिपक्ष बूंदी। पुरुषोत्तम शर्मा जी से अनुरोध कि भाई साहब को माला और दुपट्टा पहना के स्वागत करें। प्रत्येक घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए, लेकिन इस निर्कट और निकम्मी सरकार ने जल जीवन योजना जो हमारी थी उसको रोकने का काम किया। आज प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक पंचायत के अंदर 5-5, 7-7 करोड़ के काम जल जीवन मिशन के माध्यम से चल रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं बन रही हैं, जो पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, वो कहते हैं 40 लीटर देंगे, 55 लीटर देंगे। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर गांव और ढाणी में चले जाओ, आगे प्रदेश में तो केवल पानी नहीं मिल रहा, ये 40 और 55 की बात करते हैं। ये जो प्रदेश की योजनाएं हैं उनका नाम बदलकर इन्होंने केवल उसको चलाने का काम किया। अभी काफी वक्त है, मैं तो आप कि भारतीय जनता पार्टी का वक्त ये बढ़ता और फटता फूलता रहे। जो गांव और ढाणी से हमारे कार्यकर्ता पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम, इस वक्त को सींचने का लोगों ने यहाँ भी सोचा कि हमारे जो ट्रैक्टर फाइनेंस है, ये भी एग्रीकल्चर से लोन है, ये भी माफ हो जाएगा। लोगों ने इनके झांसे में आके इनको वोट दे दिया, नहीं चाहते भी वोट दिया कि चलो एक बार कर्जे से मुक्ति मिलेगी। आज 10 दिन की बात थी, 4 साल से 17 तारीख को 4 साल निकल गए इनके राज के। इन्होंने पूरे राजस्थान में 1 रुपए की भी केसीसी किसी की बात नहीं की। सभी किसान आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है, लेकिन इन्होंने किसी की केसीसी माफ नहीं की। इन्होंने ये कहा बेरोजगार युवक युवतियों से कि हम सत्ता में आएंगे तो जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी, हम 3500 रुपए महीना आपके खाते में हर महीने डालते रहेंगे। वो बेरोजगार पढ़े लिखे युवक युवती वो 7-8 घंटे तक बैंकों में चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपए नहीं डला। आखिर वो भी निराश होकर बैठ गए। इन्होंने ये कहा कि हम 5 साल तक बिजली के पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अभी तो 4 साल ही हुए, अभी तक 6 बार बिजली का पैसा बढ़ा चुके हैं। किसान विरोधी ये सरकार, किसान विरोधी ये सरकार, विकास विरोधी ये सरकार, विकास विरोधी ये सरकार। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। ये देखो कांग्रेस का खेल, महंगी बिजली महंगा तेल। ये देखो कांग्रेस का खेल, ये देखो कांग्रेस का खेल। आज जन आक्रोश यात्रा में अभी जिला प्रभारी जी बता रहे थे कि किस प्रकार सारी यात्रा जगह जगह होकर के। मैं जयपुर से चला तो जयपुर की आज अखबार की सुर्खियां थी, मुख्यमंत्री जी घोषणा वीर हैं। चुनाव के समय घोषणा की थी और वो भी मुख्यमंत्री ने नहीं की थी। कांग्रेस का एक युवराज है, वो विधानसभा चुनाव के समय आए थे, उन्होंने घोषणा की थी। उन्होंने कहा था 1 से 10 तक की गिनती पूरे होते होते राजस्थान के किसानों का संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऋण माफ हो जाएगा। यहां बड़े पैमाने पर किसान है, हुआ क्या किसी का संपूर्ण ऋण माफ? एक और वादा किया था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई ऐसा युवा है क्या जिसके खाते में 3,500 रुपए, 3,000 रुपए बैंक खाते में पहुंचो? एक भी युवा तो खड़ा हो जाए। उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। आज क्या हालत है? एक बार नहीं 12 बार इस राजस्थान की जनता के ऊपर पिछले दरवाजे से अलग अलग कर लगा करके 12 बार कीमतों में वृद्धि की। उसके कारण से एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, देश की सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान की। उन्होंने वादा किया था
उन युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। रीट की परीक्षा का परिणाम देखा हम सबने, बड़े जोर शोर से कहा था कि रीटोत्सव मनाएंगे। बड़े पैमाने पर 1 लाख के आसपास लोगों ने परीक्षा की, सारे विश्व में उसके ढिढोरा पीटने का काम किया, और बाद में क्या हुआ कि परीक्षा आउट हो गया। रीट के छोड़ दीजिए केवल एसआई की परीक्षा, कांस्टेबल की परीक्षा, आरएएस की परीक्षा, हर परीक्षा को आज पूरी तरह से माफिया और माफिया तंत्र के जाल में फंसाने का काम इस सरकार ने किया। आज एक और घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा हम सब गैस के ऊपर, गैस के रिफिलिंग के ऊपर 500 रुपए में हम सबको सिलेंडर देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पुराने खातों का एहसास करो एक बार, आप एक बार पुरानी घोषणाओं को एहसास दोगे तो राजस्थान की जनता को विश्वास होगा कि आप तो घोषणा करते हो तो उसको पूरा करने का काम करोगे। हम सबकी जानकारी में अभी कुछ ही महीने पहले केंद्र की सरकार ने गैस की सब्सिडी, गैस के ऊपर रिफिलिंग के ऊपर 200 रुपए की अपनी तरफ से छूट देने का काम किया था, अपनी तरफ से सब्सिडी देने का काम किया। अब आप बात कर रहे हो, केंद्र घोषणा करती है, उसके बाद राजस्थान की सरकार चेतती है कि उसमें हम किस प्रकार सब्सिडी देने का काम करेंगे, 500 रुपए की बात करेंगे। राहुल बाबा राजस्थान में चले, राजस्थान में जब उन्होंने शायद 4 तारीख को प्रवेश किया और बूंदी से भी निकल के गए थे, यहां से निकले थे, यहां से निकल के गए थे। झाड़ू पी कर धरती पर आने के बाद उनको पहला काम एक करना चाहिए था। राजस्थान की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और इस परंपरा को अशोक गहलोत जी ने उनके साथ तो नुमाइंदों ने उनको याद दिलाया, तो पूरा करने का कैसा आज एक दिन करने का काम नहीं। राजस्थान का युवा इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है, वादा किया था जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए जितने कर्मचारी हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारियों को हम रेगुलाइज करने का काम करेंगे। बीडी कल्ला के नेतृत्व में पहली कैबिनेट की मीटिंग में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में उनको रिपोर्ट देनी थी। आज 4 साल हो गए और 4 साल के कालखंड में भी बीडी कल्ला की कमेटी अलमारी से बाहर निकल करके नहीं आई। राजस्थान का युवा जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जयपुर के शहीद स्मारक को 365 दिन धरने का स्थल बनाने का काम करने का काम इस अशोक गहलोत की सरकार ने किया। रेगुलाइज तो नहीं किया, लेकिन लाठियों की बरसात, 50 डिग्री टेम्परेचर में गर्मी में बैठे और माइनस के टेम्परेचर में भी धरने पर बैठने के लिए मजबूर करने का काम किया। बात हुई थी, आज सही बात कहते हैं, गहलोत जी कहते हैं कि राजस्थान में बड़े कीर्तिमान रैली निकाल रहे हो। आज आक्रोश है इस बात का कि राजस्थान ने कुछ कीर्तिमान स्थापित किए। हम महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर हैं, हम महिला अत्याचार में, हम साइबर क्राइम में पहले नंबर पर हैं, किसानों के ऋण नहीं देने के कारण से आत्महत्या के मामले में हम पहले नंबर पर हैं, बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या के मामले में हम पहले नंबर पर आकर खड़े हुए हैं। गहलोत जी इस बात का, आज इस बात का 4 साल की वर्षगांठ होने पर जश्न मनाया जाएगा। पूछिए जिससे वादा करके आए थे, आप 4 साल के जश्न की बात कर रहे हो, उस हर घर में जिस प्रकार का मातम का वातावरण बनाया, उसका एहसास देने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों लगभग 17 तारीख की आसपास थी, एक अखबारों में आज से बड़ी सुर्खी चली, शायद आजादी के बाद की राजस्थान की सबसे बड़ी ऐसी घटना होगी जिससे हम सब आक्रोशित भी हैं, दुखी भी। जोधपुर के एक गांव में गैस का सिलेंडर फटता है और गैस का सिलेंडर फटने के कारण से वहां आज कल तक मिलाकर 33 लोगों की मृत्यु होती है। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन बात में करना